हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर या बीए सेकेंड ईयर का ज्योग्राफी प्रैक्टिकल, उसमें आप थर्ड वीडियो लेकर के आए हूँ। ये थोड़ा टिपिकल प्रोजेक्शन है, यानी कि प्रक्षेप है। इसको भी आप अच्छे से समझे, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़े, मेरी तो यही मनोकामना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें। इससे पहले जिसने जो वीडियो फर्स्ट सेकेंड नहीं देखी है प्रैक्टिकल की, वो पहले प्रैक्टिकली वो वीडियो देख ले तो ये समझ आएगी, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़कर चलती है क्लासेस। और इस फैमिली को इतना लाइक करने के लिए, इस चैनल को इतना लाइक करने के लिए, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो इसी तरह प्यार बनाए रखें और जो भी आपकी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। मैं जितना हो सके इतना कमेंट बॉक्स में जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो ज़्यादा देर वेस्ट न करेंगे टाइम और आगे बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन थर्ड, ये देखें। एक बोन प्रक्षेप की रचना करनी है। किसकी रचना करनी है इस बार? बोन प्रक्षेप। एक अलग तरह का होता है, बोन्स मोते नहीं दिया है और उन्होंने बोन प्रक्षेप बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है? बोन प्रक्षेप। ठीक है, रचना करनी है। आरएफ कितना दिया है अपनों को? 1:128 पीछे 60। ठीक है, प्रक्षेप अंतराल कितना दिया अपनों को? 15 डिग्री। ठीक है, और प्रामाणिक अक्षांश। अब इससे पहले आपने ये प्रामाणिक अक्षांश वाला शब्द नहीं सुना होगा, लेकिन ये बोन प्रक्षेप में प्रामाणिक अक्षांश की आवश्यकता होती है। अभी अपनों ने पहले वाले बनाए थे तो कुछ इस प्रकार से अपनों ने प्रक्षेप बनाए थे, लेकिन इस बार इस तरह का प्रक्षेप न बन करके एक अलग तरीके का पोलर प्रोजेक्शन बनेगा। तो आपको देखते रहना है और समझते रहना है किससे क्या हो रहा है। ठीक है, प्रामाणिक अक्षांश कितना दिया है? 45 डिग्री उत्तर। ठीक है, विस्तार बोला इसने कितना दिया? देखो 15 डिग्री से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी क्या है? अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। पहले क्या था? केवल अक्षांश अक्षांश ही दर्शा रहे थे अपन, लेकिन अब क्या दर्शाने? आपको देशांतर भी इसके अंतर्गत दर्शाने हैं। तो अक्षांश और देशांतर दोनों किस में दर्शाए जाते हैं? तो बोन प्रोजेक्शन के अंतर्गत दर्शाए जाते हैं। ठीक है, सवाल समझिए बनाना क्या है? बोन प्रक्षेप। आरएफ कितना दे रखा है? वह 1:128 पीछे 60। प्रक्षेप अंतराल 15 डिग्री। प्रामाणिक अक्षांश 45। सवाल के अनुसार कुछ भी हो सकता है, 45 हो सकता है, 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, या जो भी हो सकता है। ठीक है, वो सवाल जो भी बोल रहा है उसका अकॉर्डिंग अपनों को करना है। विस्तार कितना है? 15 डिग्री से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर। और इधर एक और अक्षांश दिया है, 0 से 60 डिग्री अक्षांश आपको दर्शाना है। अब सवाल क्या है? R = पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास अपन निरूपक भिन्न का हर। तो अर्धव्यास तो लिख दिया 6,40,00,000 और उसका जो हर है, अंश और हर, अंश क्या है? 1 और हर क्या हो गया? 1,28,00,000। इसको इससे काटोगे तो कितना आएगा आपका आंसर? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 128 का पढ़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा आपका? 640। कितना सेंटीमीटर आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की रेखा खींची? 5 सेंटीमीटर। क्यों रेखा खींची 5 सेंटीमीटर की? क्योंकि अपनों को आर कितना आया है हमारा? 5। यहाँ पर जो भी आंसर आता है उसी की सबसे पहले अपन क्या करते हैं? रेखा खींचते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना। वीडियो समझ नहीं आए तो एक और बार देख लेना। मैंने हर बार कहा है 2 बार आप वीडियो देखोगे आपका प्रक्षेप पक्का वाला बन जाएगा। ठीक है, चलो कितना सेंटीमीटर की रेखा खींच दी? 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली अपनों ने। फिर क्या करना है? वही वृत्त का चतुर्थांश बनाना है। फिर क्या करेंगे? ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। फिर ए बिंदु पर चांदा रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री का एंगल लेते हुए एक सीधी सरल रेखा खींच देंगे। फिर प्रकार लेना है, मुझे बार बार बताना पड़ेगा, चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। प्रकार लिया, ये नुकीली वाली बिंदु तो कहाँ रखा? ए पर, और दूसरा बिंदु कहाँ तक खोल दिया? बी तक, और एक चाप काट लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये रखा यहाँ पर प्रकार और यहाँ से लेकर के ऐसे चाप काट लिया। ठीक है, ये क्या बन गया? वृत्त का चतुर्थांश, यानी कि वृत्त का चौथा हिस्सा। अब क्या करेंगे? अंतराल कितने डिग्री का है? 15 डिग्री का। अंतराल कितने डिग्री का दिया है? 15 डिग्री का। चांदा लेंगे, चांदे की सहायता से ए बिंदु पर रखेंगे और 15, 30, 45, 60, 75 और 90 करते हुए बिंदु खींच देंगे। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर 15 आ रहा, 15, फिर 30, 45, ऐसे ये 15, 30, 45, 60, 75 और ये तो 90 की पहले ही खींच दी अपनों ने। ठीक है, ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15, 30, 60, 75, 15, 30, 45, 60, 75 और ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। क्या करा? 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आया आर। तो
5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, ए और बी रेखा खींच दी, फिर ए बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल लेते हुए सरल सीधी रेखा खींच दी, लंब डाल दिया, फिर क्या करा, बी से लेकर के सी बिंदु तक मिलाते हुए एक वृत्त का चतुर्थांश बना दिया, फिर ए बिंदु पर चांदा रखते हुए 15, 30, 45 का चाप काट ले, क्योंकि अंतराल कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का। ठीक है, यहां तक करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसमें से देखना आपको प्रमाणिक अक्षांश निकालना है। प्रमाणिक अक्षांश कितने डिग्री दिया है, 45। अब इसमें से 45 डिग्री वाली रेखा कौन सी, ये या ये। अब आप देखोगे ये तो 15, ये 30, ये 45। तो ये जो रेखा आपको दिख रही है ये कौन सी डिग्री की है, थोड़ी डार्क कर देता हूं मैं आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये 45 डिग्री की है। अब 45 डिग्री पर यहाँ पर क्या करना है, आपको चांदा रखना है। इस 45 डिग्री के इस बिंदु पर यहाँ पर क्या करना है, चांदा रखना है इसे, और 90 डिग्री जहां पर आ रहा है वहां पर एक डॉट लगा देना है। इसको मिलाते हुए सीधी सरल रेखा खींच देनी है। 90 डिग्री का एंगल निकालना है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, इस 45 के इस बिंदु पर, यानी कि मैं नाम देता हूँ ABC, इसको D नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब जो ये रेखा आपने खींची थी इसको और सीधी सरल बढ़ा देनी, और जो एक्स्ट्रा भाग आया उसको मिटा देना है। ठीक है, ये रेखा आपको सीधी और बना देनी है। अब ये अलग नाम रख देते हैं, KLMNOP। ठीक है, ये और नाम रख दिया। देखो यहाँ तक समझ आ गया। सबसे पहले क्या किया, 5 आंसर आया, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी, ए बिंदु पर से बी बिंदु तक प्रकार खोला और 90 डिग्री का एंगल काट लिया, और सॉरी चाप काट लिया। चाप काटने के बाद क्या बन गया, वृत्त का चतुर्थांश। फिर ए बिंदु पर प्रकार रखा और 15 15 15 करते हुए 15, 30, 45, 60, 75 और 90 ये कर लिया। इसके बाद क्या किया आपने, प्रक्षेप का प्रमाणिक अक्षांश कितना है, तो हमारा 45 डिग्री जहां पर आ रहा है वहां पर 90 डिग्री का एंगल लेते हुए अपने चांदी की सहायता सीधी 90 डिग्री रेखा की दी, और जहां तक ये जा रही है उसको जान देना। ठीक है, फिर जहां पर ए और सी बिंदु था उसको और बढ़ाते हुए कहां तक ले गए, पी बिंदु तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AMP, एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अब यहां तक होने के बाद इसका काम हो गया, उसका काम हो गया। अब आपको एक और काम क्या करना है, इनको बनाने के लिए एक चीज एक और करनी है इसमें। वो क्या करनी है, आप ध्यान से देख लेना। ऐसे आपको अपना प्रकार लेना है। अब मैं अगर कहूँ कि ये B से K बिंदु तक कितने डिग्री का चाप है, तो आप बोलोगे 15। मैं कहूँगा 30 से ये जो K से L तक ये भी कितना है, 15, ये भी 15, 15, 15, दोनों 30 सभी कितने के 15 डिग्री की। तो आपको कोई भी एक नाप ले लेना है। तो मैंने B से कहाँ तक लिया, K, और इस जो माप ले लिया किसमें, इस प्रकार में मैंने क्या करा, यहाँ से B से लेकर के K तक का माप ले लिया, और यहाँ पर A बिंदु पर रखा, और ऐसे करके आपको क्या बना देना है, वृत्त बना देना है, वृत्त का चतुर्थांश बना देना है। ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, चाप ये वाला है, ऐसे करके ऐसे कर दिया। अब क्या करना है, अब इसमें ध्यान से देखो, जहां पर ये बिंदु मिल रहे हैं वहां पर स्केल की सहायता से सीधे सीधे डैश करते हुए रेखा खींच देनी है। ठीक है, या आप ऐसा ही करना कि सीधी सीधी रेखा खींच देना, तो आपको दिखे सही। ये रेखा खींच दी। अब इसका नाम रख देते हैं K डॉट, L डॉट, M डॉट, N डॉट और O डॉट, O डॉट। ठीक है, ये हो गई रेखा, आपके पास ये रेखा आ गई। ठीक है, आप ध्यान से देखना, वापिस बता रहा हूँ, छोटी सी स्टेप क्या करी, अभी आपने प्रकार लिया, प्रकार जो ये यहाँ से यहाँ तक आपने चाप ले रखा है वो उसको नापा, इसमें इस तरह से नाप लिया, यहाँ पर रखा ए बिंदु पर, और यहाँ से यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश बना लिया। फिर जहाँ बिंदु ये इन रेखाओं पर काट रहा है, इस वाली O और T वाली रेखा, इस पर आपको एक सीधी 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 रेखा खींच देनी है। अब यहाँ तक समझ आ गया होगा, ये बन गया आपकी ब्लूप्रिंट। क्या बनी, ब्लूप्रिंट। अब क्या बनाना है आपको, इसका मेन डायग्राम बनाना। क्या बनाना है, मेन डायग्राम बनाना। अब मेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, अब मेन डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझना। ये समझ आ गया हो तो मैं आगे चलूँ, चले आगे, चलो ठीक है। वापिस से देख लेना इसको कैसे किया है। ठीक है, एक और बार मैं लास्ट में फिर ब्रीफ में समझा दूंगा आपको। अब सबसे पहले क्या करोगे, आप एक सरल सीधी रेखा खींच दोगे। ठीक है, बिना नाप की एक सरल सीधी रेखा खींच दी, उसमें आपने कोई भी एक बिंदु यहाँ पर मान लिया, मैंने माना ए बिंदु। ठीक है, क्या करा, ए बिंदु मान लिया। अब चांदा प्रकार लेना है आपको वापिस, और प्रकार को एम बिंदु से पी बिंदु तक खींचना है।
क्या करना है, इस एम बिंदु से इस पी बिंदु तक इस प्रकार को आपको खींचना है। यहाँ रखा कहाँ, एम बिंदु पर, जहाँ से 90 डिग्री का एंगल लिया था वहां से कहाँ तक खींचना है, इस पी बिंदु तक खींचा, इस ए बिंदु पर रखा और जहां पर भी वो चाप आ रहा है वहां पर काट देंगे। ठीक है, माना मैंने ये चाप कहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, कौन सा वाला, यहाँ पर लिखता चलता हूं मैं, एम पी वाला जो चाप है वो कहाँ पर बनाया अपनों ने, यहाँ पर। अब एम पी वाला चाप ले लिया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करना है, वापिस प्रकार लेना है, प्रकार लेकर के आपको इसका डिग्री मापनी है, कितनी डिग्री का, 15 डिग्री का। अब इधर 1 और 2, ऐसे भी इधर 1 और 1 को 2। ठीक है, जहाँ जहाँ चाप आ रहे हैं वहाँ पर मार देंगे 1 2 1 2। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि इसके नीचे कितने हैं 2 और इसके भी ऊपर कितने हैं 2, तो 90 डिग्री का जहाँ एंगल आया था उसके नीचे वाले 2 और इसके ऊपर वाले 2, कितने होगा टोटल आपके 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये कौन सा हो गया 45 डिग्री, इसके ऊपर कौन सा हो गया 75 और ये 90, फिर ये हो गया 45 से नीचे कितना हो गया 30 और ये हो गया 15। अब क्या करना है, अब वापिस इस ए बिंदु पर आपको रखना है अपना प्रकार, क्या रखना है प्रकार, और इस ए बिंदु से यहाँ तक खोलना है और इस तरह से काटते हुए पूरा एक वृत्त बना देना, अर्धवृत्त। फिर आपको यहाँ से इसको यहाँ तक खोलना है, फिर पूरा ऐसे करके वृत्त फिर लंबा करते जाना और इन बिंदुओं तक खोलते जाना। जैसे मैं बना के बताता हूँ, तो मैंने यहाँ रखा और इस तरह से ये वृत्त, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, और फिर ये इस तरह से, और फिर ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, रखा कहाँ है ए बिंदु पर और खोलते जाना है, खोलते जाना, और यहाँ से प्रकार नहीं हिलाना है, आपको आगे वाली नुक को लंबा करते जाना और इन के एल एम एन ओ बिंदु तक खींचना है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, जो एक्स्ट्रा भाग आ रहा है उसको अपन क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, मिटा देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, अब ये के बिंदु पर जो के से के डॉट वाली जो रेखा है इसको आपको मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, के से के डॉट। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कितने डिग्री की रेखा है, मैंने यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके ये नाम हटा करके, ये नाम हटा करके मैं यहाँ पर डिग्री लिख देता हूँ तो आपको पता रहे। सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी, 15 डिग्री, ये 15, ये 30, ये 45, ये 60, ये 75 और ये लास्ट वाली कितनी हो गई 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले ये 15 डिग्री जहाँ पर काट रहा है के वाला, वहाँ से वहाँ तक का नाप लिया और यहाँ पर रखा। ठीक है, और इसको अब कितनी बार काटेंगे, 1 2 3 4 और 5। क्यों काटेंगे, देखो मेरी बात समझो। अब विस्तार बता रहे अपन, 15 डिग्री से मुझे कहाँ तक का बताना है, 165 डिग्री का। तो 15 से मैं अगर काउंट करूँ, 15 30 45 60 75 90 105 120 135 फिर 150 और 165, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। अब एक तो अपने पास ये रेखा आ गई है, 11 के बाद एक तो आ गई, तो 5 इधर आएगी और 5 कहाँ आएगी, इधर, तो 5 5 10 और ये कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो 5 इधर चाप काटने हैं और 5 इधर का। रेखा की लंबाई कितनी लेनी है, देखो यहाँ से इसके बिंदु से इस बिंदु तक ऐसे लिया मैंने, और 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर 4 और ये 5, ऐसे करके 5 चाप काटने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, ऐसे कैसे यहाँ पर यही वाला नाप सेम चलने देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब उसके बाद दूसरा एल वाला, इसको वहाँ तक ले जाएंगे और दूसरी वाली रेखा पर रखेंगे ऐसे, फिर यहाँ 1 ये 2 ये 3 4 5, ऐसे कैसे इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ऐसे कैसे इधर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर थर्ड वाला एम डैश से एम तक ले जाएंगे, फिर यहाँ पर 1 2, ये प्रोसेस सेम आपको करती रहनी है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर अगली एन डेट से एन तक ये वाली माप लेना है, फिर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब लास्ट वाला लेंगे जो ये छोटा सा,
ये 75 वाली रेखा जहाँ पर आ रही है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक। फिर इस पर रखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये पास आएगी लास्ट वाली 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये कर लेने के बाद अब ये मैं एक्स्ट्रा तो जो मैं समझाने के लिए तुमको बताया था वो मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपको जो निशान दिख रहे हैं वहां तक रखना है, बाकी एक्स्ट्रा लाइनों को सभी को मिटा देना है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं उन सभी को क्या कर देना, आपको रबर से मिटा देना है। आपको पेन से नहीं बनाना है, पहले पेंसिल से बनाना, और फिर अगर लगे कि हाँ वो करने लायक है तभी आपको वो करना है कि मार्कर से बनाना है। और वो पूरी फाइल आपको ब्लैक पेन से बनानी है तो बताओगी। अब आपको क्या करना है, स्केल की सहायता से इन रेखाओं को मिला देना है। स्केल लेनी है, स्केल रखो ऐसे 1 2 3 4, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई टेंशन मत लेना, पर बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मिलाता हूँ। ठीक है, ये बन गया आपका प्रक्षेप। अब देखो डिग्री कैसे लिखनी है, यहां से शुरू करेंगे। कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर, तो 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 और 165। ठीक है, इसी तरह कहाँ से अक्षांश है, तो 0 15 30 45 और ये 60। पूर्वी देशांतर अक्षांश। देखो अब ये हो गई। अब आपका विस्तार हो गया कि नहीं हो गया, ये 15 डिग्री पूर्वी देशांतर से 165 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये बन गया आपका परफेक्ट क्या, प्रक्षेप, परफेक्ट प्रक्षेप बाय इमरान सर। ठीक है, तो अब इस तरह से ही आपको इसको बनाना है। थोड़ी लाइनें आगे पीछे हो तो टेंशन लेना मत, क्योंकि बनता है कुछ, क्योंकि और ये प्रकार आपके पास थोड़ा अच्छे वाला होना चाहिए तो ये बन सकता, नहीं तो बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये बन जाने के बाद इसके ऊपर चाहो तो आप अपना वर्ल्ड का नक्शा शो कर सकते हो, जो कि 15 डिग्री से 165 और 0 से 60 के बीच में आता हो, वो वाला अक्षांश देशांतर आप दर्शा सकते हो। ये बन गया आपका प्रक्षेप। इसके बाद आपको प्रक्षेप का नाम लिख देना, ऊपर बॉन प्रक्षेप और आरएफ लिख देना। ये है परफेक्ट प्रक्षेप आपका, किसका, बॉन प्रक्षेप। कौन सी क्लास का, सेकेंड ईयर का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। ये मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मुझे इतना लाइक देते हो, शेयर देते हो, उसके लिए ही मैं करता हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी मेहनत कहीं तो कहीं काम आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके सेकेंड ईयर में प्रक्षेप के अलावा मीन मीडियन मोड, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक भी है। क्या आप वो भी मुझसे सवाल इकोनॉमिक्स के पढ़ना चाहते हैं? अगर पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर हाँ पढ़ना चाहते हैं, या हमने पढ़ा नहीं, आप पढ़ा दीजिए, तो मैं हो सकेगा तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।